सब्सक्राइब करें बलवान एंड एसोसिएट्स चैनल को और न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूं बिजी के बारे में। यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और यह आपकी अकाउंटिंग से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करेगा। आज हम बिजी को बिल्कुल बेसिक्स से जानेंगे कि इसमें किस प्रकार आप कंपनी बनाकर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू कंपनी को क्रिएट करें, जो कि आपको कंपनी के अंदर जाकर क्रिएट कंपनी करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको इसमें कंट्री, स्टेट और ये कब से आप कंपनी बना रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, और बुक्स आप कब से बना रहे हैं, ये दोनों डेटें आपको डालनी पड़ेगी जब से भी आप अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप अपना एड्रेस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कंपनी का सिन नंबर है तो आप डाल दीजिए, अगर कोई पैन नंबर है तो वो है आप डाल दीजिए। अगर कोई ईमेल आईडी हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। करेंसी सिंबल सेम रहने दीजिए, इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जीएसटी को जरूर इनेबल कीजिए और अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे जरूर डालिए। और आप अगर रेगुलर हैं या कंपोजिशन में आपने जीएसटी नंबर लिया है, आप उसी के हिसाब से अपना सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने में यह कुछ सेकंड लेगा। कंग्रेचुलेशन, कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यह आपसे यूज़र और पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। हम जैसे यूज़र पासवर्ड में ए डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं। जैसे आप इसे सेव करेंगे, फीचर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। फीचर ऑप्शन के अंदर आप डिस्प्ले सेटिंग, जनरल सेटिंग, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी वगैरह के बारे में आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे जीएसटी में मैंने चेक किया तो ये मेरा जीएसटी ऑलरेडी इनेबल है, बस मुझे इसे सेव करना है और लास्ट में आप इसको एग्जिट करके आप बाहर आ सकते हैं। ये हमारी कंपनी बन चुकी है जिसमें फाइनेंशियल ईयर, ये हमारी कंपनी बन चुकी है। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, यहाँ से आप मास्टर्स में अकाउंट्स अपने लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड नरेशन डालनी है जो कि फिक्स है आपकी पेमेंट वाउचर में, रिसीव्ड वाउचर में, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको आइटम, अगर आप इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आइटम के ग्रुप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी अकाउंटिंग करने में। इसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में आप फीचर्स ऑप्शन, वाउचर सीरीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चेंज फाइनेंशियल ईयर करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही लास्ट ऑप्शन है चेंज फाइनेंशियल ईयर का। जैसे ही आप चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो यह आपको बताएगा कि आप नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर जो कि मेरे इसमें शो कर रहा है 1 अप्रैल 2022 से दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको अगर चूज़ करूँगा तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही कुछ एंट्रियाँ कर चेक करनी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रांजैक्शन में हमारे को सेल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल रिटर्न वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम और स्टॉक ट्रांसफर और स्टॉक जनरल, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप इसके द्वारा बिजी में
अपनी एंट्रियां कर सकते हैं, चाहे वह सेल की हो, चाहे वह परचेज की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वह खर्चे की हो। हर तरह की एंट्री आप इन वाउचर के द्वारा आप बिजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, लेजर और आउटस्टैंडिंग जैसी चीज़ें मिलेंगी। और इसमें जीएसटी से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी, जैसे जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर 1, 3B, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से देख के अपनी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंटिंग ऑप्शन में आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वह ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वह कोई लेज़र हो, चाहे वह कोई आपका डेटर गेटर्स हो, चाहे वह आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, या आपकी बैलेंस शीट हो, या कोई जीएसटी 3B 1 आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाउस कीपिंग में कुछ चीज़ें अपडेट्स करने के लिए, अगर आपकी कुछ चीज़ें अपडेट्स नहीं हो रही, तो आप इसके द्वारा आप अपडेट्स कर सकते हैं। अपडेट मास्टर बैलेंसेस एंड अदर, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। हेल्प में आपके बिजी के बारे में शॉर्टकट्स कीज और इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है। फेवरेट के अंदर आप अपनी किसी भी चीज़ को आप यहाँ ऐड बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बैलेंस शीट को फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड करने के लिए मुझे सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे जाना है, बैलेंस शीट को खोलना है। जैसे ही मैं बैलेंस शीट के ऊपर जाता हूँ, तो नीचे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट को क्लिक करते हैं, तो यह आपको एक डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट और बैलेंस शीट, जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि यह आपके फेवरेट के अंदर आ गया है। आपको बार बार डिस्प्ले में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके फेवरेट में ही डाल के रख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जीएसटी पेबल्स, बैंक, कैश, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ बड़ा इजी रहेगा बिजी को ऑपरेट करना फेवरेट में ऐड करके। चलो, ये तो था बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ बिजी। अब हम जानेंगे कि बिजी में एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक मास्टर्स को बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं कुछ सेल वाउचर और परचेज वाउचर को एंटर करके दिखाऊंगा, कुछ पेमेंट, कुछ कॉन्ट्रा और कुछ रिसीव्ड वाउचर को भी। जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में गया, ऐड अकाउंट, एक पार्टी है जैसे कि करण एंटरप्राइजेस। जैसे ही आप इसे नाम डालते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा यह आपकी सेल पार्टी है, परचेज पार्टी है, या कोई अनसिक्योर्ड लोन है या लोन्स है, क्या है इसके बारे में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो यह करंट एंटरप्राइजेज मेरी सेल पार्टी है, तो इसे मैं सन्ड्री डेटर्स में एंटर करूँगा। जितनी भी सेल पार्टियाँ होती हैं उनको सन्ड्री डेटर्स में, जितनी भी परचेज पार्टी होती है उनको सन्ड्री डेटर्स में हमें उसका ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर वह पार्टी रजिस्टर है तो आप रजिस्टर पे करके उसका जीएसटी नंबर डालें, अगर वह पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो आप अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। इसमें कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जैसे उनका मोबाइल नंबर, इनका पैन नंबर, इनका एड्रेस, इनका स्टेशन पिन कोड नंबर। और अगर आप इस कंपनी के बिलों को बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो कीजिए। तो यह हम इसके अंदर कुछ उसकी बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इन सब चीज़ों की, बस मुझे बेसिक नाम और ये मैंने सेव कर दिया। एक पार्टी में परचेज की बनाता हूँ। इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डालेंगे क्योंकि यह परचेज की पार्टी है। अगर आप इसका एड्रेस डालना चाहें तो आप यहाँ डाल सकते हैं, इसका जीएसटी नंबर, अगर यह रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप इसको रजिस्टर्ड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं ये रजिस्टर्ड डालता हूँ,
यह आप इसे अपने जीएसटी नंबर को वैलिडेट भी कर सकते हैं डाल के, और यह मैंने इसे सेव कर दिया है। एक मैंने सेल की पार्टी और एक मैंने परचेज की पार्टी बनानी है। आज हम नॉन इन्वेंट्री सिस्टम को जानेंगे कि किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। जैसे हम सेल वाउचर को ओपन करेंगे तो ये हम 1 अप्रैल 2021 में एक एंट्री डाल रहे हैं, इसमें वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आप इसे ऑटोमेटिक से हटाना चाहते हैं तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी फीडेड है जिसे हम ऐड सेल वाउचर कहते हैं। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पार्टी आपकी सेम स्टेट की है, जिस स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप उसे लोकल में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी अदर स्टेट की है तो आप उसे इंटर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारी पार्टी दिल्ली की है तो हम ये लोकल में 18% सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम सेल वाउचर है तो ये करण एंटरप्राइजेज एक हमारी पार्टी है, इसको हम डाल के सिलेक्ट करने पे मेन स्टोर। अगर आपका मटेरियल सेंटर अलग अलग लोकेशन पे है तो आप इसे अलग अलग डाल सकते हैं। मटेरियल सेंटर भी आप अलग अलग बना सकते हैं, या मेन सेंटर में डाल के इसे आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी आइटम है तो आप यहाँ क्रिएट कर लीजिए, अगर आपकी आइटम नहीं है तो भी आपको एक डॉट या कुछ अल्फ़ाबेट आपको सिलेक्ट करके आप इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यह आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप एक आइटम, जैसे मैंने एक बनाया मैंने एक बनाया ग्रुप जर्नल मैंने, बस इसको सेव मुझे करना है। ये बना, इसमें आपकी क्वांटिटी नहीं आएगी, ना ही यूनिट ना ही प्राइस। आप सीधा ए डालें और डाल के जैसे ही आप अमाउंट डाल दें, अमाउंट डालने के बाद आप टैब बटन का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप टैब दबाओगे तो आप बिल सन्ड्री के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको F4 का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप F4 का इस्तेमाल करेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये इसलिए कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ ऊपर सेलेक्ट कर लिया है इसको, इसलिए नीचे ऑटोमेटिकली टैक्स लग जाएगा। जिस रेट में आपने ऊपर सेलेक्ट किया उसी रेट में इसमें कैलकुलेट नीचे लग जाएगा। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये एक बड़ी समस्या रहती है कि हम सिलेक्ट कुछ और करते हैं और टैक्स लोकल की जगह सेंट्रल का, सेंट्रल की जगह लोकल का लग जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है बिजी के अंदर। बिजी में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन ये बड़ा आसान है करना और इसको ठीक से एंट्री करना। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे और आप इसको सेव का बटन दबाएं तो ये मेरा सेल वाउचर कंप्लीट हो गया है। तो ये न्यू रेफरेंस बोलेगा बनाने के लिए, आप न्यू रेफरेंस डालें और इसको सेव करें। जैसे ही आपने इसको सेव करा तो ये साथ के साथ प्रिंट ऑप्शन का लिए कहेगा, तो आप इसे नो करके आगे बढ़ जाएं। तो यह हमारा एक सेल वाउचर एंटर हो चुका है, जो कि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि डिस्प्ले के अंदर फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक कर सकते हैं। यह हमें 31/7 तक हम डाल लें तो यह हमारा एक 100 रुपये का वाउचर इसमें आ चुका है। अब इसी तरीके से हम परचेज़ की एंट्री भी करेंगे। सेम हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, परचेज़ में जाएंगे और ऐड वाउचर करेंगे। जैसे आप इसे मेन सेलेक्ट करें, 1 तारीख को जो भी आपका परचेज का बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर, वो आप यहाँ एंटर करें। आप अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करें, लोकल है, सेंट्रल है, किसी आपकी परचेज है, किस रेट में है, 12 में है, 18 में है, 28 में है। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद पार्टी को सिलेक्ट करें, मेन सेंटर सेलेक्ट करें, इनपुट गुड्स सर्विस है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है। ये हमारा गुड्स है तो हम गुड्स पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम आइटम सेम डालेंगे जैसे हमने ये परचेज़ किया और टैब का इस्तेमाल किया। जैसे ही आप सन्ड्री बिल सन्ड्री पर आएँ, F4 का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप F4 का इस्तेमाल करेंगे तो यह टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और आप इसे सेव कर सकते हैं। ये आपका बिल नंबर, बिल डेट, जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यह वाउचर भी आपका सेव हो गया। इसी तरीके से हम एक पेमेंट की एंट्री डालेंगे। जैसे हमने शाम को 5/4 में कुछ पेमेंट करी, वो भी कैश, तो हम डालेंगे श्याम एंटरप्राइजेज 100 रुपये कैश अगेंस्ट बिल नंबर, नॉट ए न्यू रेफरेंस नंबर। आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ये आपको दिखाएगा। ये हमने 100 रुपये डाले जो कि हमने कैश पे किए थे।
इस तरीके से आप, यह मेरा नेगेटिव कैश भी दिखा रहा है, लेकिन अभी मेरे उसमें कोई कैश अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक पेमेंट की एंट्री कर दी और एक हम रिसीव्ड की एंट्री भी करेंगे रिसीव्ड वाउचर में जाके। करंट एंटरप्राइजेस से हमने 100 रुपये रिसीव करे, एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 118 रुपये, 100 रुपये नहीं हम 118 रिसीव करेंगे, जिससे इनका अकाउंट पूरा नील हो जाएगा। कैश हम कुछ नोटेशन भी डाल सकते हैं, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइस। इस तरीके से हम कुछ सेल की, परचेज की, पेमेंट की और रिसीव्ड की एंट्री कर सकते हैं। अगर हम बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं या निकालते हैं तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने एक 10/4 में डेबिट किया बैंक, जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया 1000 रुपये, तो उसके लिए आपको बैंक भी क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ अंदर से भी बैंक भी क्रिएट कर सकते हैं। यह ऐड मास्टर यानी F3, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मास्टर डायरेक्ट बना सकते हैं। इसका ग्रुप बैंक होगा। अगर यह रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड डालिए, अगर यह आपके पास का रजिस्टर नंबर नहीं है तो आप इसको रजिस्टर में डाल के सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने HDFC बैंक में 10,000 रुपये या 1000 रुपये जमा कराए कैश, ये मेरा नेगेटिव कैश शो कर रहा है। और अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको कैश को डेबिट करना पड़ेगा और बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश रिसीव्ड या कैश विड्रॉल। अब हम इन सभी एंट्रियों को चेक कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट में बैलेंस शीट में जाएंगे, जाने के बाद आप करंट एसेट्स में गए, लेकिन करंट एसेट्स में कैश इन हैंड ये रहा। इसमें पेमेंट की एंट्री, रिसीव्ड की एंट्री, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री, बैंक से पैसा निकालने की एंट्री है। आप HDFC बैंक में जाके जो कि लेजर के थ्रू आप फाइन कर सकते हैं इसको, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा पहले जमा हुआ और फिर विड्रॉ हुआ। अब हम ये हर तरह के वाउचर हैं इसमें। अगर हम कोई जनरल वाउचर जो कि हमारा एक्सपेंस का वाउचर होगा, वो उसे डालने के लिए आप जनरल पे क्लिक करें, ऐड वाउचर। जैसे मैंने किसी को, अपने स्टाफ को कन्विंस दिया, तो आपको यहाँ पे एक लेज़र बनाना पड़ेगा F3 करके। जैसे आप F3 पे दबाएंगे अकाउंट्स आएगा, यहाँ पे एक आप इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आप डाल सकते हैं। अगर यह आपका रजिस्टर खर्चा है तो आप GST एप्लीकेबल करें, अदरवाइज इसे नॉन GST या GST नॉट एप्लीकेबल पे डाल के आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसे सेव किया, ये आपका लिस्ट में शो कर जाएगा कि हमने कैश में 100 रुपये कन्वेंस के लिए दिए। कैश पेड टू सोनू फ्रॉम करोड़ बाग टू मोती नगर, जनरेशन इसमें डाल सकते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हमने जाना है सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव्ड, कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर के बारे में, कि किस तरीके से हम बिजी में से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजी के शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बिजी में अकाउंटिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।